घसेटी मोहल्ले के रघुनाथ जी के मंदिर से ईसर गणगौर की हर सवारी हर साल चैत सुदी 12 को ये करीबन 270-80 साल से ये सवारी निकालने की परंपरा है। पहले के ज़माने के अंदर 5 सवारियाँ निकाली जाती थी। एक तो सब नया संवत के दिन, फिर तीज के दिन, फिर अष्टमी के रोज़, फिर सबसे बड़ी सवारी 12 को, फिर 14 के रोज़ ये इसके समापन हो गया, पुनः निकलती थी। अब आज के ज़माने के अंदर अब जो है सवारी सबसे एक ही 12 के रोज़ ही निकलती है, बाकी की सवारियाँ निकालना अब नहीं रहा है। ईसर गणगौर की जो सवारी है इसका क्या महत्व है, इसको निकालने का क्या महत्व है? ईसर गणगौर की सवारी का, ईसर गणगौर माता का ये शिव पार्वती के रूप के अंदर एक वैभवता, जो गणगौर ईसर गणगौर को वैभवता राजपूत वेशभूषा के अंदर हम इनको सजाते हैं, जिसके अंदर हम तलवार, ढाल, चक्र, ईसर जी को बड़े कंठे सिरपेश करके एक राजसी रूप उनको स्वर्ण आभूषण सहित उनको करते हैं। ऐसी गणगौर माता को स्वर्ण आभूषण से पूरा श्रृंगार करके इनको ठकुराई मानो या उसके रूप के अंदर हम इनको नगर भ्रमण साल में एक ही बार कराते हैं, जो अष्टमी का रोज़ हमारे के बाहर निकालते हैं और 13 को इनको विधि विधान से सेवा पूजा करने के बाद वापस हमारे के इनके तोशार खाने में इनको विराजमान करा देते हैं। उसके 1 साल बाद ये वापस ही अष्टमी के रोज़ ही नवरात्र में वापस दर्शन के लिए बाहर आते हैं। ईसर गणगौर की सवारी में जो गणगौर होते हैं वो किस रूपों के अंदर भक्तों को दर्शन देती है? हम इसके अंदर हमारे ईसर गणगौर के 5 जोड़े निकल रहे हैं अभी वर्तमान में। 5 जोड़ों को हम शिव पार्वती के जो जोड़े हैं इनको राजसी वेशभूषा के अंदर राजपुताना वेश श्रृंगार करके निकालते हैं। और हमारे रघुनाथ जी जो है, जो हमारी रघुनाथ जी की चल मूर्ति है, इसको हम साल में वैसे तो 3 बार नगर भ्रमण के लिए निकालते हैं। जल जूलनी 11 पर इनको राधा कृष्ण के रूप में श्रृंगारित किया जाता है और गणगौर के ऊपर इनको शिव पार्वती के रूप के अंदर इनको श्रृंगार ईसर गणगौर के रूप में श्रृंगार करते हैं। और दशहरे के ऊपर इनको राम और सीता के नाम से रावण युद्ध के लिए जाते हैं। तो 3 तरह के इनके 3 रूप के अंदर इनका श्रृंगार चांदी की बड़ी सारी भव्य मंगलश्री में पालकी में विराजमान करके गाजे बाजे के साथ निकाले जाते हैं। घसेटी मोहल्ले के रघुनाथ जी के मंदिर से ईसर गणगौर की हर सवारी हर साल चैत सुदी 12 को ये करीबन 270-80 साल से ये सवारी निकालने की परंपरा है। पहले के ज़माने के अंदर 5 सवारियाँ निकाली जाती थी। एक तो सब नया संवत के दिन, फिर तीज के दिन, फिर अष्टमी के रोज़, फिर सबसे बड़ी सवारी 12 को, फिर 14 के रोज़ ये इसके समापन हो गया, पुनः निकलती थी। अब आज के ज़माने के अंदर अब जो है सवारी सबसे एक ही 12 के रोज़ ही निकलती है, बाकी की सवारियाँ निकालना अब नहीं रहा है। ईसर गणगौर की जो सवारी है इसका क्या महत्व है, इसको निकालने का क्या महत्व है? ईसर गणगौर की सवारी का, ईसर गणगौर माता का ये शिव पार्वती के रूप के अंदर एक वैभवता, जो गणगौर ईसर गणगौर को वैभवता राजपूत वेशभूषा के अंदर हम इनको सजाते हैं, जिसके अंदर हम तलवार, ढाल, चक्र, ईसर जी को बड़े कंठे सिरपेश करके एक राजसी रूप उनको स्वर्ण आभूषण सहित उनको करते हैं। ऐसी गणगौर माता को स्वर्ण आभूषण से पूरा श्रृंगार करके इनको ठकुराई मानो या उसके रूप के अंदर हम इनको नगर भ्रमण साल में एक ही बार कराते हैं, जो अष्टमी का रोज़ हमारे के बाहर निकालते हैं और 13 को इनको विधि विधान से सेवा पूजा करने के बाद वापस हमारे के इनके तोशार खाने में इनको विराजमान करा देते हैं। उसके 1 साल बाद ये वापस ही अष्टमी के रोज़ ही नवरात्र में वापस दर्शन के लिए बाहर आते हैं। ईसर गणगौर की सवारी में जो गणगौर होते हैं वो किस रूपों के अंदर भक्तों को दर्शन देती है? हम इसके अंदर हमारे ईसर गणगौर के 5 जोड़े निकल रहे हैं अभी वर्तमान में। 5 जोड़ों को हम शिव पार्वती के जो जोड़े हैं इनको राजसी वेशभूषा के अंदर राजपुताना वेश श्रृंगार करके निकालते हैं। और हमारे रघुनाथ जी जो है, जो हमारी रघुनाथ जी की चल मूर्ति है, इसको हम साल में वैसे तो 3 बार नगर भ्रमण के लिए निकालते हैं। जल जूलनी 11 पर इनको राधा कृष्ण के रूप में श्रृंगारित किया जाता है और गणगौर के ऊपर इनको शिव पार्वती के रूप के अंदर इनको श्रृंगार ईसर गणगौर के रूप में श्रृंगार करते हैं। और दशहरे के ऊपर इनको राम और सीता के नाम से रावण युद्ध के लिए जाते हैं। तो 3 तरह के इनके 3 रूप के अंदर इनका श्रृंगार चांदी की बड़ी सारी भव्य मंगलश्री में पालकी में विराजमान करके गाजे बाजे के साथ निकाले जाते हैं। इस सवारी की विशेषता है कि यह एक अजमेर की सांस्कृतिक धरोहर है, जो कि बरसों पीढ़ियों से चलती आ रही है। हम इस सारी धरोहर को हम जागृत रखते हुए शहर के बीच के अंदर ये प्रस्तुतिकरण हम करते हैं, ताकि लोगों को देखे कि अजमेर की एक शान गणगौर अभी तक परंपरागत रूप से मनाई जा रही है त्यौहार। ये सवारी कहाँ से निकाली जाती है और कहाँ तक ये सवारी जाती है? यह सवारी रघुनाथ जी के मंदिर घसेटी से 7:30 के बजे 12 के रोज़ निकलते
और पूरे लाइटों में जगमगाहट रोशनियों के बीच के अंदर नला बाज़ार, खजाना गली, नया बाज़ार, आगरा गेट के अंदर वहाँ जाके रात को 2 बजे विश्राम करती है। वहाँ भगवान के अंदर कोई पूजन श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद इनको वहाँ सीख दी जाती है, रुपए नारियल इनके हाथों में झिलाया जाता है। जिस प्रकार शादी ब्याह के अंदर अपन पेरावनी देते हैं, इस प्रकार इनकी पेरावनी के रूप के अंदर इनकी विदाई के लिए का एक परंपरा वहाँ से निभाई जाती है। इसके पश्चात वो गाजे बाजे के साथ सुबह 5-6 बजे तक वापस मंदिर के अंदर सवारी आ जाती है। इसके पश्चात भगवान का रातीजों का श्रृंगार होता है, जो देवताओं के 16 गीत वो गाए जाते हैं और उसको सभी सवारियों को ईसर गणगौर को वहाँ विशाल चबूतरे पे बैठा के और पूरा अजमेर शहर के औरतें वगैरह उनके दर्शन के लिए आती है। फिर मंगल गीत गाने के पश्चात मेहंदी लच्छे की रस्म निभाई जाती है, जिसके अंदर मेहंदी लच्छा इनको चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात मेहंदी लच्छा जो है सभी वहाँ भक्तों को, जो भी आता है, बच्चा हो बूढ़ा हो, उनको वो प्रसाद के रूप में मेहंदी लच्छा वहाँ वितरित किया जाता है। इसके बाद भोग करके और भगवान का प्रसाद भी इसके साथ में बांटा जाता है।